तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो देखिए, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज हमारी है प्रश्नावली 3.2। 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे 3.2। तो 3.2 में देखिए क्या है। अब इसका पहले मैं इंट्रोडक्शन लाता, उसके बाद ये करता। तो इतनी सारी बेवकूफ़ी हम लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि हम आए सीखने। तो हम एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है हमारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब ये पहली विधि है प्रतिस्थापन, दूसरी है विलोपन विधि। तो जो विधि आती जाएगी हम वो विधि बता जाएंगे। ये नहीं है कि मतलब पहले दोनों विधि सिखाए। अच्छा, प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? प्रतिस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, अगर ये कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है तो ये दूसरा वाला व्यक्ति इसे इसके स्थान से हटा के अपना यहाँ पे आके बैठ जाए, ये होता है डिस्प्लेसमेंट या प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन का मतलब आप जो छोटा मोटा है वो मोटा मोटा समझ चुके होंगे। अब देखिए हम सवाल पे आते हैं। सवाल में मतलब कहने का क्या है इसका? प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि ये एक समीकरण है हमारी और एक समीकरण ये है, दो समीकरण है। प्रतिस्थापन का मतलब यह है, या तो पहली समीकरण में हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। तो पहली समीकरण में x या y का मान निकाल के दूसरी समीकरण में रखते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि दूसरी समीकरण से x या y का मान निकाल के पहली समीकरण में रखते हैं। तो वही है प्रतिस्थापन, मतलब एक का मान निकाल के दूसरे में रख दिया, या फिर एक व्यक्ति को हटा के दूसरा व्यक्ति वहां आ गया। यह मतलब है, यह है प्रतिस्थापन। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे हल, बिल्कुल सिस्टमेटिकली करेंगे। यह है x प्लस वाई बराबर 14, यह समीकरण 1, और दूसरी हमारी x माइनस वाई बराबर 4। ये क्या है? हमारी समीकरण 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक तरीका तो यह ऊपर वाले से मान निकाल के इसमें रख दूं नीचे वाले में, या नीचे वाले से मान निकाल के ऊपर वाले में रख दूं। फिर अब दो कंडीशन और बनती हैं कि या तो x का मान रखें या y का मान रखें। किसका रखें? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये वाली अगर मैं इस y को इस साइड भेज दूंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x बराबर 4 प्लस y। इसे कहते रहा हूँ समीकरण 3। क्या? समीकरण 3। देखो दो को हमने सॉल्व किया, हमारी क्या बनेगी? समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1 ये थी, 2 ये थी। अब इसमें x का मान निकला है हमारा। हम चाहते तो y का भी निकाल सकते थे, हम चाहते तो y का यहाँ पे निकाल के यहाँ पे रख देते, लेकिन हमने x का निकाला। क्यों? क्योंकि x वाला ठीक लग रहा है। देखो y इधर गई, ठीक है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x का मान, x का मान निकला है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई, x का मान इसमें रखो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जरूर लिखना पड़ेगा। फिर रख दो भाई, समीकरण 1 में रख दो। तो x की जगह पे क्या है? 4 प्लस वाई। तो क्या हो गया? 4 प्लस वाई, और ये y का मान तो ऐसा ही रहेगा 14। तो y और y जोड़ के कितने हो गए? 2y। ये था हमारा 14, ये 4 उधर जाएगा, किसको हो जाएंगे? माइनस के 4। तो ये बचा 2y बराबर कितने हो गए? 10। तो 2 कहाँ गया बटे में? तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया 2 पंजे 10। y बराबर कितना आ गया? 5। देखो एक का मान प्रतिस्थापन करके दूसरे का मान निकला ले, यही है प्रतिस्थापन विधि, कुछ नहीं है। तो देखो y का मान कितना निकल के आया? 5। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान कहां पर? समीकरण 3 में रखने पर। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो भाई। y का मान जब समीकरण 3 में रखा तो x बराबर 4 प्लस y की जगह पे 5। तो x बराबर कितना आ गया? 9। देखो दोनों के मान निकला है, x का भी मान निकला है और y का भी मान निकला है। दोनों का मान निकला है कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अगर हम डायरेक्ट निकलाते तो डायरेक्ट निकलाते। देखो x का मान क्या निकला, इन दोनों को जोड़ते ये y से y खत्म, 2y बराबर हो जाते हैं 18, वो सॉरी 2x बराबर। तो 2 जाते बटे में 18 के, तो 9 आते x का मान। बिल्कुल सही आया। ये है हमारी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना है, एक का मान निकाल कर दूसरे में रखना है, बस हो गया। तो देखिए आप दूसरे को सॉल्व कर ले रहे हैं। दूसरा देखिए हल। पहली समीकरण क्या थी हमारी? s माइनस टी बराबर 3, दूसरी s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर के 6। अब बताओ समीकरण 1 से मान निकालें
ये समीकरण 2 से निकाला है, एस का निकाला है या टी का निकाला है? मेरे समझ में तो एस का आ रहा है। देखो समीकरण 1 से एस को बराबर लिख सकते हैं हम 3 प्लस टी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? और इसे दे देना है समीकरण 3। एस को लिख सकते हैं ना, ये जो टी है ये उस साइड जाएगी तो प्लस क्यू हो जाएगी। अब प्लस क्यू हो गई तो क्या हो गया, एस बराबर हो गया 3 प्लस टी। अब क्या करेंगे, एस का मान समीकरण, अच्छा ये बात ध्यान रखना, अगर तुमने जिस समीकरण से मान निकाला है उसी में रख दोगे तो आंसर गलत आएगा हमेशा। जिससे निकाला है उससे दूसरी वाली समीकरण में रखना है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो लिख दो एस का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो एस का मान, तो समीकरण 2 में, 3 तो ये बनी है तो 2 में एस की जगह पे कितना रखना, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अच्छा ये आ रहा है, अब बताओ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 प्लस टी है, ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे, या तो इसका आप क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। इसका एलसीएम कितना है, 2 3 6, तो एलसीएम आ गया 6, एलसीएम 6 आ गया। अब क्या करते थे, तो जो ऊपर वाली संख्या थी उसे हम ऐसे लिखते थे, ये तो करते थे एलसीएम में। अब 3 से भाग करो 6 को, तो 3 दूनी 6, कितने बार, 2 गुणा में प्लस ऊपर वाली संख्या टी ऐसे ही। अब क्या करेंगे, ये प्लस है ये टी है, ध्यान रखना टी थोड़ी मैंने नीचे को घुमा के बनाई है। इन 2 से 3 को, 2 से 6 को, तो 2 3 6 गुणा 3 बराबर 6। तो ये कितना आएगा, 2 3 से गुणा हो गए, 3 दूनी 6 प्लस 2 टी से तो 2 टी प्लस 3 की टी से 3 टी बटे 6 बराबर के 6। ठीक है भाई, आड़े तेरे से गुणा कर लो, 6 की गुणा इसमें हुई 2 और 3 कितना होगा, 5 टी, तो 6 प्लस 5 टी बराबर 6 छंग 36, तो 5 टी बराबर, ये 6 उधर जाके घट गया तो कितने हो गए, ये 30 हो गए। 36 में से 6 गए, कितने हो गए, 30 हो गए। ये देखो माइनस कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब 5 भाग में गए तो कितने, टी बराबर 30 बटे 5, 5 छक 30, तो टी की वैल्यू कितनी आई, 6। अब टी की वैल्यू 6 आ गई, टी का मान रख दे रहा समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिख दें टी का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब भाई जब इसको हम समीकरण 3 में रख दिए तो एस बराबर हमारा मान आया 3 प्लस 6, एस बराबर हमारा आया 9। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और देखिए एस ये होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं है, एक का मान निकाले दूसरे में रखो। आप यहाँ चाहते तो टी की वैल्यू रख देते, आंसर बिल्कुल दोनों का सेम आता। अब देखिए आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब हम करते हैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसे मिटा दें पहले, ठीक है भाई, इसे मिटा दें। उतार लिया आपने, उतारा नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लें और मिटा दें। देखिए स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको मिटा लें। तो देखिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तीसरा तो बहुत ही आसान है, देखो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हमसे पूछा है प्रतिस्थापन, तो सबसे पहली बात प्रतिस्थापन विधि लगाने। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो सबसे पहले हल में लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे कि ये जो हमारी समीकरण नंबर 1 है -3, समीकरण नंबर 1 9x माइनस के 3y बराबर के 9, समीकरण नंबर 2। अच्छा ये बताइए x का मान मैं कहाँ से निकालूं, समीकरण 2 से निकालूं या 1 से निकालूं या y का मान निकालूं। तो मैं देखो y का मान निकाल रहा हूँ, यहाँ से y का मान देखो कैसे निकालेंगे। y का मान निकालेंगे तो ये माइनस के y बराबर, ये उधर जाएंगे तो 3 माइनस के 3x बचेंगे, प्लस वाले उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, ठीक है।
अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ गुणा करूंगा, तो माइनस जब कॉमन लेके यहाँ गुणा करूंगा तो प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। तो इसको अब मैं बदल के देखो कैसे लिख रहा हूँ, 3x माइनस के 3 लिखूंगा, तो ये कितने हो गए 3x माइनस के 3, ये आई, इसे हम कहते हैं ये है हमारे समीकरण नंबर 3। तो भाई सेम लिखो, y का मान किसमें रखना है, आपकी समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रखो, रखो भाई 2 में। 2 में देखो क्या 9x ऐसे ही रहेगा, सिर्फ y की जगह पर रखनी है हमें कितने 3x माइनस के 3 बराबर के 9। तो 9x 3 तिया 9x, 3 और 3 प्लस 9 बराबर 9। तो 9x से 9x मर गया, क्या बचा 9 बराबर 9। भाई इसमें तो x का कोई मान ही नहीं निकल रहा है, और अगर हमने x की जगह पे यहाँ पे 9 रखे, x का कोई मान ही नहीं निकल रहा है, तो वो रखोगे कहाँ से, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अच्छा अब देखो क्यों नहीं निकल रहा है, वो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। x के यहाँ तो या तो यहाँ पे अनंत मान निकलेंगे या फिर कोई भी नहीं निकलेगा। देखो कैसे नहीं निकल रहा है, वो चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है ये जो हमारी दूसरी समीकरण है 9, ध्यान से समझ लो, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूं तो कितने आ रहे हैं 3x माइनस के y बराबर के 9। अब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, तो 3 से 3 मर गए। तो ये जो हमारा लिखा है ये और ये दोनों एक ही रेखा है, क्या है दोनों एक ही रेखा लिखी हुई है, इसलिए इनका मान नहीं। जैसे मैं तुमसे कहूं 5 बराबर 5, या फिर मैं तुमसे कहूं 25 बराबर 25, तो 5 25, बात तो वही 5 से 5 कट जाएंगे। तो ये एक ही रेखा दी है इन्होंने, क्या है एक ही समीकरण है, समीकरण दो नहीं है ये एक ही समीकरण, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा जिससे हम x और y की वैल्यू निकाल सकें। अब x और y की वैल्यू जैसे ये दो समीकरण होते हैं क्यों निकलती हैं, वो इसलिए निकलती थी जब एक दूसरे की ये कोई समीकरण होती है, जैसे x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 6, तो ये एक दूसरे को जब काटती थी तभी तो x और y की वैल्यू निकलती थी। लेकिन अगर वो एक ही रेखा है, ऐसे एक ही लाइन है, तो उससे कैसे निकाल लेंगे हम x और y की वैल्यू, नहीं निकलेगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे एक ही समीकरण है, अतः x बार y की कोई भी वैल्यू यानी कोई भी मान संभव नहीं है, संभव नहीं। ये मैंने बेफालतू चीज लिख दी है, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लोगे या फिर देखोगे तो दिक्कत होगी, ये देख लेना समझ के। अब मैं इसको देखो, ये स्क्रीनशॉट लेना, ये थोड़ा लंबा जाएगा तो मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ जिससे कि हम इसको यहाँ पे लिख सकें। तो देखो अब देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा ये 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अच्छा इस समीकरण को अगर मैं अच्छे तरीके से लिख लूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखो पॉइंट हटाते हैं, ये तो देखा है हमने पीछे, जहां पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो लगा दें, तो पॉइंट के बाद एक संख्या है एक जीरो, ये नंबर गिनेंगे ये वाला, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, तो भाई ये x और y नहीं गिनना है, केवल हमें ये वाली चीजें गिननी है। अब क्या करें, देखो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो 10 से 10 सब खत्म हो गए जब। तो ये जो समीकरण है ये बन रही है 2x 3y बराबर के 13, ये है हमारी समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको देखो सॉल्व कर ले रहे हैं, ये समीकरण 1 बनी है, इसका भी 0.4x प्लस 0.5y बराबर फिर 2.3। सिमिलर इसे हटाएंगे 10, इसे हटाएंगे बटे में 10, इसे हटाएंगे बटे में 10, सबके बटे में 10, 10 से 10 खत्म। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 4x प्लस के 5y बराबर के 23, ये है हमारी समीकरण नंबर 2। अब बताओ x और y का मान किसी एक समीकरण से निकालो और इसमें रख दो, तो पहले से निकाल दे रहे हैं हम x का मान। तो देखो 2x बराबर कितने आएंगे, 2x बराबर आएगा 13 माइनस के 3y, तो x बराबर आएगा 13 माइनस के 3y
बटे 2, ये आएगा नहीं आएगा, हाँ यही आएगा। इसे कहते हैं हम समीकरण 3। अब लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने, 1 से निकाला तो 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 1 से निकाला है तो किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। अगर 2 से निकालते तो 1 में रखते, ठीक है। देखो भाई, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 ये है, देखो 4, x की जगह कितना रखना है हमें, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस कितने हैं 5y बराबर के 23, 2 दूनी 4, तो ये आ गए, यहाँ पे 2 बच रहे हैं, तो 13 दूनी 2 के अंदर गुणा होगी, तो 13 दूनी 26, 3 दूनी 6 माइनस के प्लस के 5y बराबर के 23। तो यहाँ से देखो माइनस के 6y प्लस के 5y, तो यहाँ से बचा 26, उधर जाकर किसके हो जाएंगे, यहाँ से केवल माइनस का y बच रहा है, ये हो जाएंगे 23 माइनस के 26, तो माइनस y बराबर कितने आ रहा है, माइनस के 3, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ रहा है 3, y का मान कितना है 3। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, क्या, तो यहाँ पे लिख दो y का मान समीकरण 3 में रख दो। अच्छा, अब y का मान चाहे तुम समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, सबसे आंसर मिलेगा, लेकिन अगर हम समीकरण 3 में रखेंगे तो जल्दी आंसर मिलेगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, भाई साहब रख दो समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या, x बराबर 13 माइनस 3y, तो 3 की जगह y की जगह 3 बटे 2, तो ये कितना है 13 माइनस के 9 बटे 4 2, तो यहाँ से कितना बचा है 4 बटे 2, 13 में से 9 बचा तो आंसर आया 2, तो x का मान कितना निकल के आया 2 भाई साहब, ये हो गया सॉल्व, यह आया y का मान, यह आया x का मान, यह हो गया हमारे समीकरण का सॉल्यूशन। बस इतना कुछ करना था हमें प्रतिस्थापन में, बाकी कुछ नहीं था। विलोपन वाली बहुत आसान रहती है प्रतिस्थापन में। अब इस तरीके की समीकरण देख के आपको डर लग रहा होगा थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, उस समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, और फिर हम उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 5वां और 6वां सवाल, ये इसके सेकंड लास्ट सवाल है, ये सेकंड लास्ट है, ये लास्ट सवाल है। तो देखिए इसको भी बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, इसका तो आंसर बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ी सी समस्या रहेगी क्योंकि ये अभी जैसे किया था उसी तरीके का सवाल है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसे मिटा लेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले लिखो हल। हल क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, यह है हमारी समीकरण नंबर 1। अगली समीकरण क्या है, √3x माइनस के √8y बराबर 0। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हम √3x की वैल्यू निकाल लेते हैं। √3x बराबर हो जाएगा उधर जाके √8y। अच्छा, इसका मतलब √8 का मतलब क्या, देखो ध्यान से, √8 का मतलब है 4 गुणा 2, ये तो मतलब है। अब 4 को हम बाहर लिख सकते हैं, तो √ जो 8 होते हैं वो अब 4 के 2 बाहर आ गए, 2 √2y हो गई है। ये कौन सी समीकरण बन गई हमारी, ये समीकरण बन गई तीसरी, ये थी दूसरी, ये बन गई तीसरी। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अच्छा हम जरूर थोड़ी है, हम केवल x की निकाला, हम √3x की, 3x तो पूछा ही नहीं है भाई, केवल x की निकालनी पड़ेगी। x बराबर निकालो, फिर मैं √3y को √3x समझ रहा था, समस्या ये थी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई 2 √2y बटे √3, इसे कहते हैं हम समीकरण नंबर 3, इसे नहीं कहेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, इसे कर दिया हमने डब्बे के अंदर बंद, तो फिर लिख दो x का मान समीकरण 2 से निकाला है, तो समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई समीकरण 1 में, तो √2 x की जगह क्या रखना है, 2 √2y बटे √3 प्लस √3y बराबर 0। भाई ये क्या आ रहा है, देखते हैं भाई, करते हैं इसे सॉल्व। देखो
अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से भाई 2 बन गया, 2 ये थे तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो ये बना 4√3 y प्लस अंडर रूट 3 y बराबर 0। अच्छा यहाँ भी y है यहाँ भी y, दोनों में से मैं y कॉमन ले रहा हूँ, देखो ध्यान से, या फिर हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, बात खत्म करो। तो देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ अंडर रूट 3 है यहाँ अंडर रूट 1 है केवल, तो अंडर रूट 3 एलसीएम आएगा तो ये बचेगा 4y प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3 ऊपर वाली संख्या ऐसी एक से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा तो अंडर रूट 3 आ गया यहाँ पर। अंडर रूट 3 होकर कितने हो गए 3y बटे अंडर रूट 3 बराबर 0, ये कितने हो गए 7y बटे अंडर रूट 3 बराबर 0। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ 7 बटे अंडर रूट 3 इंटू वाई बराबर 0 है, तो ये जो 7 बटे अंडर रूट 3 है ये तो 0 नहीं होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है 100% जो y है वो हमारी 0 होगी, तभी इसके जो समीकरण है हमारी वो सेटिस्फाई होगी। तो एक बात तो समझ में आ गई कि y का मान है बराबर 0। जब y का मान 0 तो ध्यान से देखो, y का मान समीकरण 1 3 में रखो, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, तो x बराबर 2√2 बटे अंडर रूट 3 गुणा 0, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 0। तो देखो दोनों चीजों का आंसर आ गया, पहले का भी y बराबर 0 और x बराबर 0, दोनों का x y बराबर 0 आ गया। अगर आप यहाँ से देख पाते तो बहुत ही आसानी से समझ पाते। देखो ये कोई ना कोई संख्या है तो ये तो 0 नहीं होगी, ये 0 होगी या ये 0 होगी, तभी तो इन दोनों को जुड़ के 0 आएगा। तो फिलहाल इस तरीके से सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि क्या हमारा 0 होगा। अब ये धनात्मक संख्या है तो ये 0 थोड़ी होगी, तो इसका मतलब यह y ने 0 दिया होगा, तो y बराबर 0 तो x बराबर भी 0 आ गया। तो ये देखो ये सवाल सॉल्व हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस वाले का, फिर हम इसको यहाँ पे लिख के सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं हट जा रहा हूँ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हम इसको दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, लास्ट वाले। लास्ट वाला देखिए भाई साहब, लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाले ये है 3/2 x माइनस के 5/3 y बराबर -2, ये है समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण ये है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ये समीकरण 2 है। तो अब देखिए मैं इसमें जो मान निकालूंगा वो समीकरण 1 से निकालूंगा। किससे, समीकरण 1 से। मुझे लग रहा है समीकरण 1 से आसान निकलेगा, तो मैं निकालूंगा x का मान 3/2 x बराबर, ये उस साइड जाके किसके हो जाएंगे प्लस के, तो -15 -2 5/3y। तो ये जो -2 है इसे मैं मिटा के यहाँ लिख दूं। आई होप आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये वाले भाग में कहा जाए, गुणा में कहा जाएंगे भाग में, चलो भाई भाग में भेजते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 5/3 -y/2, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे भाग में 3/2। अच्छा ये जो भाग है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भाग 3/2। अब भाग का चिन्ह हटेगा तो किसका लगेगा, गुणा का चिन्ह लगेगा, तो ये वाली संख्या भी ऊपर नीचे हो जाएगी, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए भाई ऊपर वाली गुणा ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से, तो 5 की कर दो, 5 दूनी 10 22, 3 तियां 9, माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 था तो 3 एकम 3, ये आ रहा है किसका मान, x का मान, y यहाँ पर आएगा, तो ये आया x का मान। इसे कहते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 1 से निकाला तो 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। भाई साहब जो समीकरण x का मान हम 2 में नहीं रखेंगे तो हम नहीं होगा ये सॉल्व। तो देखो 2 में रख दो x का मान, x की जगह पे क्या रखना है 10/9। इसे इस क्वेश्चन को बहुत ही होशियारी से करना तुम लोग, /3, ठीक है, प्लस y/2 बराबर 13/6।
अब बताओ ये 3 कहाँ जाएंगे, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो अगर तुम भूल जाओ तो भाग में 3, तो इन 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाग 3। अब 3 भाग में है, भाग का चिन्ह हटेगा, गुणा 3/1 है ये। अब इसको अगर भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा कर लगेगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 ऐसे हो जाएगा। तो 3 का मतलब इनकी गुणा इन 9 में करने और 3 में करने, कर लो देखो 1 की गुणा इससे, तो ये हो गया 10/22/9 3 27 माइनस के 4 3 3 9 प्लस के 22/2 बराबर में 13/6। अब इसे सॉल्व कर लो, बाई बाई वाले एक साइड ले लो और इसे उधर भेज दो। तो देखो इसे अगर मैंने उस साइड भेज दिया तो ये बच रहा है 10/27 प्लस के 22/2 बराबर 13/6। ये भी उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/9। मतलब बाई बाई वाले एक साइड ले ले, एक्स एक्स वाले हमने एक साइड ले लिए। अब इनका देखो एलसीएम ही आ रहा है और कुछ आ रहा नहीं बच रहा है इन दोनों का, क्योंकि बाई बाई वाले हमें जोड़ने, कोई बात नहीं। इन दोनों का एलसीएम आ गया 54। कितना 54, 27 दूनी 54, देखो निकाल के देख लो तो 54 ही आ गया। 9 से काटो, 9 3 27, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3, 2 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2। अब आ गया 9 3 27 दूनी 54। ऊपर वाली संख्या ऐसी रहती है। अब देखो 27 दूनी 54, 2 बार जा रहा है तो 2 से गुणा प्लस, ऊपर वाली वाई ऐसे ही गुणा, 2 से 54 को भाग दो तो 27 बार जाएगा, तो ये आएगा 27 वाई बराबर। इन दोनों का क्या आएगा, इन दोनों का आएगा 9 का और 6 का, 9 का और 6 का एलसीएम का कितना आएगा, 3 3 9 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 ऐसे रहेंगे, 2 एकम 2, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। इनका एलसीएम कितना आ रहा है 18। ऊपर वाली संख्या ऐसे ही 3 6 ये 6 3 तो 3 बार प्लस 4, 9 दूनी 2 बार। ठीक है भाई, ये 10 की गुणा हुई 2 से तो 20 बाई प्लस 27 बाई बटे 54 बराबर 13 3 39, 4 दूनी 8 बटे 18। ठीक है भाई, अब क्या करें, इससे ये कट रहे हैं क्या, 18 दूनी 36, 8 3 54, 18 3 54 होते हैं क्या, 8 3 24 के 4, हाँ 18 3 54, ये इससे 3 बार जा रहा है, 18 3 54। ये और ये जुड़ के कितने हो गए, ये देखो 20 बाई, ये 27 बाई, तो ये हो गए 47 बाई बटे 3 बराबर ये कितने हो रहे हैं जुड़ के, ये हो रहे हैं हमारे 47, 47 हो रहे हैं। देखो 39 और 8 47 होते हैं। अब ये 3 कहाँ जाएंगे, यहाँ गुणा में जाएंगे, तो देखो 47 बाई बराबर 47 गुणा में 3, तो 47 से 47 खत्म, बाई बराबर कितना आ रहा है 3। और भाई साहब इतना आसान आंसर आया है, फिर भी हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन। अब बाई का मान 3 आ गया, तो बाई का मान समीकरण किसमें रख दो, 3 में, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, बाई का मान समीकरण किसमें रखें, 3 में रख लें। तीन में रखने पर 3 बराबर क्या है, x बराबर 10/9 बाई, बाई की जगह कितने रखने 3 माइनस 4/3, 3 3 9, तो ये आ रहा है 10/3 और माइनस के 4/3। तो x बराबर एलसीएम दोनों का सेम है, नीचे वाली संख्या समान है तो ऊपर वाली सीधी घट जाएगी। अगर नीचे वाली संख्या समान होती हैं तो अंश सीधे डायरेक्ट घट जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो x बराबर कितना आ रहा है, 10 में 4 के 6/3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, y बराबर 3 आ रहा है, x बराबर 6 आ रहा है। तो देखिए भाई साहब कितना जो है इसकी शकल जो है कह सकते हैं सूरत कितनी बुरी थी और आंसर कितना बढ़िया आया है। तो कभी कभी ऐसा होगा जो सवाल देखने में बहुत ही बदसूरत होंगे लेकिन उनका आंसर बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा। तो यह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो पूरा खत्म हो गया है। इसमें एक पार्ट और बचा है लेकिन वो हटा दिया है इस बार। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो है इसमें, लेकिन इस बार हटा दिया है सन 2027, 26 और 27 वाले बोर्ड के बच्चों के लिए। तो जितना हमारे सिलेबस में हमें उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।